गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 12 रैखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 12.1 ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। और जो हमें व्यवरोध दिए हुए हैं x + y <= 4, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। आप इस तरह के क्वेश्चन क्लास 11th में कर चुके हो। रैखिक असमीका, हमें इसमें z दिया है, इसका उद्देश्य फलन कहते हैं। z = 3x + 4y, इसमें हमें अधिकतम z का अधिकतम मान बताना है कितना होगा। हमें व्यवरोध दिए हैं x + y <= 4। तो ये असमीका है। सबसे पहले हमारा काम होता है जो भी कोई हमें समीकरण दी है उसका संगत समीकरण निकालना है। तो समीकरण x + y <= 4, ये फर्स्ट पार्ट। इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। समीकरण x + y असमीका, इसको समीकरण मत लिखो, असमीका कर लो इसको। असमीका x + y <= 4 का संगत समीकरण। संगत समीकरण करने में हम <= की जगह सिर्फ इक्वल टू लगाते हैं। तो संगत समीकरण बन गया x + y = 4। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए हमें बिंदु चाहिए होते हैं। अब वो बिंदु कैसे निकालते हैं, अब वो देखो। संगत समीकरण हमारे पास आ गई x + y = 4। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। x और y ले लिया, एक बार हम y को 0 रखेंगे। तो जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। y को 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आ गई, ये x की वैल्यू 4 आ गई। फिर एक बार हम x को 0 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। अब x को 0 रखेंगे, यहाँ पे x के साथ x को 0 रखा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी क्योंकि ये 0 हो जाएगा, y बचा, y की वैल्यू 4 आ गई, तो y की वैल्यू 4 आ गई। ये आप ग्राफ बनाने सीख चुके हैं। 10th में भी सीखा आपने, 11th में भी ये करा था एक चैप्टर रैखिक असमीका, उसमें भी सीखा था आपने ये। तो बिंदु हमारे पास कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया 4 0, बिंदु में x y होता है। 4 0 हो गया, ये यहाँ लिख दिया 4 0, और दूसरा है 0 4, ये हमने यहाँ लिख दिया 0 4। ग्राफ बनाते हैं। ये x अक्ष हमने लिया और ये हमने y अक्ष ले लिया। अच्छा, x भी 4 तक है और y भी 4 तक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे हम इसमें। यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4, ऐसे ही हमने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे 0 पे रखा हमने लाइन को, 1 2 3 4। अब हमें एक बिंदु चाहिए 4 0। तो ये यहाँ पे जो x अक्ष पे ये बिंदु होता है ये 4 0 होता है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 4 0। अच्छा, दूसरा बिंदु चाहिए 0 4, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 0 4। अब इन दोनों को बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे। ये हमने रेखा खींच दी। अब इस रेखा का नाम यहाँ पे लिख देंगे x + y = 4, साइड में लिख दिया हमने। अब तुमने 11th में देखा था कि हमने छायांकित भाग निकाला था, वो हम इसमें भी निकालेंगे। छायांकित भाग के लिए जैसे ये लाइन है, लाइन के या तो इस तरफ शेड होती है या लाइन के उस तरफ शेड होएगी, या लाइन के नीचे होएगी या लाइन के ऊपर होएगी। दो हिस्से हैं, एक ये लाइन है बीच की, इसके दो हिस्से हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इधर या इधर। तो अब ये देखना है हमें किस तरफ इसमें हमें शेड करनी है।
तो ये चेक करने के लिए हम ये वाला बिंदु सब में लेते हैं। हर क्वेश्चन में अधिकतर हम ये बिंदु लेंगे। ये ओ है और ये मूल बिंदु होता है 0 0। तो हम 0 0 से ही चेक कर लेंगे कि हमें ये कैसे शेड लेनी है। अब ये समझा रही हूँ आपको मैं। 0 0 लेने पर x + y ≤ 4, ये हमें असीमिका दी हुई है। x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 0 रख देंगे। ये 0 है, एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू है। x की जगह 0, y की जगह 0, दोनों को जोड़ो 0 0 4 से छोटा है। अब क्योंकि 0 4 से छोटा है ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो जिस तरफ 0 0 है उधर की तरफ शेड हो जाएगी। अब ये लाइन के इस तरफ 0 0 है तो इस तरफ शेड हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको ऐसे एरो बना देंगे कि इस तरफ को शेड है। और हमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है x is greater than equal to y and y is greater than equal, sorry, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। अब इसको लिखने का तरीका सीखो। क्योंकि x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, ये ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का मतलब होता है कि ऋण संख्या नहीं है, ऋण संख्या से बड़े। ऋण संख्या से बड़ा पूर्णांक क्या होता है? 0 होता है। तो 0 भी, क्योंकि इजिकल टू का साइन है तो 0 भी इसमें है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब माइनस का कोई नंबर नहीं होगा, 0 और सारे प्लस के नंबर होंगे इसमें। अब क्योंकि ये ऋणोत्तर पूर्णांक है अतः छायांकित भाग प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब प्रथम चतुर्थांश देखो, ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है। प्रथम चतुर्थांश ये बन रहा है हमारा, इधर देखो यहाँ से। तो प्रथम चतुर्थांश में शेड होएगी हमारी। अब ये जो हमें समीकरणें दे रखी हैं, एक x + y ≤ 0, इसकी भी इधर शेड आ रही थी। और ये दोनों समीकरणें दी हुई हैं तो इसमें भी प्रथम चतुर्थांश है। तो हमारा शेड का एरिया ये वाला होगा। इसको आप थोड़ा सा डार्क शो कर दोगे, यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा। ये हो गया हमारा इधर का एरिया, ये हम डार्क शो कर दिया इसको। इतने एरिया में शेड होएगी। अच्छा, अब क्या लिखेंगे इसके बाद हम? जो एरिया में शेड हो रही है उसे कहेंगे सुसंगत क्षेत्र। क्यों सुसंगत क्षेत्र? क्यों? क्योंकि इन सब का ये सब इसमें कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। ये भी अप्लाई हो रही है, ये भी अप्लाई हो रही है, ये भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो इस एरिया को बोलेंगे हम सुसंगत क्षेत्र। तो कौन सा सुसंगत क्षेत्र हो हमारा? ये ओ है, इसका नाम ए रख दो। ये जो 4 0 बिंदु था इसका नाम ए रख दो और 0 4 वाले बिंदु का नाम बी रख दो। सुसंगत क्षेत्र क्या हुआ? ओ ए बी ओ, ये सुसंगत क्षेत्र होगा। ये परिबद्ध क्षेत्र है, यहाँ पे लिख दो, यह है परिबद्ध क्षेत्र। परिबद्ध मतलब चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद है। देखो ये तो परिबद्ध, परिबद्ध चारों तरफ से बंद क्षेत्र है ये। अब हम आते हैं अधिकतम। देखो यहाँ तक तो इतना शेड वाला तक आपने 11वीं में सीखा हुआ है। ये बस थोड़ा सा ये वाला काम आगे नया काम है। अब हमें इसमें z का मान निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? अब इसमें हम लिखते हैं, अब इसमें हमें z का मान निकालने के लिए हमें कोणीय बिंदु लेने होते। अब कोणीय बिंदु कौन से होते हैं इसमें? ये देखो, जिन कोणों से ये परिबद्ध होता है वो कोणीय बिंदु होते हैं। तो O हो गया, A हो गया और B हो गया, इनसे ही ये बंधा हुआ है, बंद है ये। तो O 0 0, A 4 0 और B 0 4। अब इन तीन बिंदुओं पर z का मान हम निकालते हैं। z 3x + 4y है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दी और y की वैल्यू 0 रख दी। ये 3 × 0, ये 0 यहाँ पे हो गया, 4 × 0, दोनों 0 हो गए तो 0 मान आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। जब यहाँ 4 रखेंगे, 4 3 12 आ जाएगा और 0 रखेंगे तो 4 0 0। 12 में 0 जोड़ोगे 12 आएगा। फिर है b है 0 4, तो x की जगह 0 रखोगे, 3 × 0 0 हो गया और y की जगह 4 रखोगे, 4 × 4 16 हो गया।
16 में 0 ऐड करो 16 आता है। अब 0, 12 और 16 इन तीनों में से अधिकतम कौन सा है? 16 अधिकतम है। और ये किस बिंदु पे? बिंदु बी पर है। 0, 4 बिंदु है, तो बिंदु 0, 4 पर जेड का अधिकतम मान 16 है। ये क्वेश्चन यहाँ आपका फिनिश होता है। अधिकतम मान 16 हो गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z -3x+4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। अब हमें जो समीकरणें क्वेश्चन में दी हुई हैं, एक है x+2y <8, 3x+2y <12, x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है और अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन 1 करा वो भी 2018 में आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया था कि हमें संगत समीकरण निकालनी होती है। इसमें 2 समीकरणें दी हैं तो 2 संगत समीकरणें निकलेंगी। पहले हम इस पे आते हैं। फर्स्ट नंबर असमीका x+2y < 8, ये वाली समीकरण यहाँ लिख दी मैंने का संगत समीकरण। ये हटके इजिकल टू का साइन लग जाएगा, x+2y = 8। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए हमें ये बॉक्स बनाना है, xy लिखना है। एक बार हम y को 0 रखेंगे, तो जब y को 0 रख दिया तो ये पूरा 0 बन गया, x की वैल्यू 8 आ गई। y को 0 रखा, x की वैल्यू 8 आ गई। हर क्वेश्चन में हम ये करेंगे, एक बार y को 0 रखोगे और एक बार x को। अब यहाँ पे x को 0 रखा तो 2y = 8 और y की वैल्यू आ गई 4। x को 0 रखा, y 4 आ गया। तो बिंदु कौन से होगा यहाँ पे? 8 0 8 0 बिंदु एक तो ये हो गया। देखो यहाँ से बिंदु लेंगे x और y। 8 0 ये हो गया और 0 4 ये बिंदु हमारा होगा। अब यहाँ पे एक मैंने x अक्ष बनाई, x और x डैश, ऊपर मैंने लिख दिया y एंड y डैश नीचे। फिर स्केल रखा यहाँ पे मैंने 0 पे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लगा दिए। देखो यहाँ डॉट लगा दिए। अब नीचे डॉट डॉट ऐसे लगा देंगे। यहाँ स्केल रखा हमने, 0 पे रखा है स्केल मैंने, लाइन के ऊपर 0 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने इस पर भी डॉट लगा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारा बिंदु था 8 0 एंड 0 4। तो 8 0 कौन सा हुआ? 8 यहाँ पे है एक्स अक्ष पे, 8 0 ये हमारा 8 0 हो गया और 0 4 यहाँ पे होगा 0 0 4। 0 यहाँ इसलिए क्योंकि एक्स अक्ष पे नहीं है, ये वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होता है और यहाँ 4 है तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हमें छायांकित भाग हमारा कौन सा है। छायांकित भाग के लिए वही जैसे अभी हमने यहाँ पे ये बना रहे हैं लाइन 0 4 और 8 को मिलाती हुई लाइन बनाएंगे हम। तो इसको बनाती हुई लाइन हमने बनाई, x+2y यहाँ पे = का साइन लगेगा, = 8। अब हमें छायांकित भाग देखना है कि लाइन के इस तरफ होगा या उस तरफ होगा। तो हर एक में हमने बताया था इधर लेना है हमने 0 0, सब में 0 0 से हम चेक करेंगे। तो 0 0 लेके देखते हैं। x+2y ≤ 8। इसमें 0 0 लेने पर x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 0 रखेंगे। 0 को 0 से ऐड करेंगे, 0 ही आता है। 8 से छोटा है तो सत्य है। सत्य का मतलब जिस तरफ 0 0 है शेड उस तरफ होगी। अब यहाँ पे 0 0 इस तरफ है तो शेड हमारी इस तरफ, ये हम इस तरफ एरो लगा देंगे कि शेड इस तरफ हमारी होनी है। ये हमने एरो यहाँ पे लगा दिया। अब इतना करके काम फिनिश हमारा। अब दूसरी क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3x + 2y ≤ अब पहले इस समीकरण का संगत समीकरण लेंगे। 3x + 2y = 12।
जो संगत समीकरण होती है उसमें इजिकल टू लेते हैं। अब एक बार y को 0 रखेंगे। जब y को 0 रखा तो 3x 12 के इक्वल आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 4। और जब x को 0 रखा तो 2y 12 के इक्वल हो गया और y की वैल्यू आ गई 6। बिंदु कौन से हो गए इसमें हमारे? बिंदु हुए 4 0, बिंदु 4 0 एंड 0 6, ये दो बिंदु हो गए। अब इन दो बिंदुओं से हम रेखा खींचेंगे। अब पहले लेना है 4 0, ये बिंदु हो गया 4 0 एंड 0 6, ये बिंदु हो गया 0 6। अब इन दो बिंदुओं को लेके 4 0 और 0 6 को लेके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा 3x + 2y = 12, ये हमने रेखा का नाम रख दिया। अब इसकी हम छायांकित भाग देखें। छायांकित भाग के लिए 3x + 2y ≤ 12 में बिंदु 0 0 लेने पर x की जगह 0 तो ये पूरा नंबर 0 बन जाएगा, y की जगह 0 तो ये पूरा नंबर 0 बन गया है। 0 + 0 0 होता है, 12 से छोटा है सत्य है, मतलब जिस तरफ 0 0 है उस तरफ शेड होगी। अब देखो लाइन हमारी ये थी, अब 0 0 इस तरफ है तो इस तरफ को शेड हो जाएगी, इसकी शेड इस तरफ होएगी। अब इसकी शेड भी इधर है और इसकी शेड भी इधर है। शेडेड एरिया हमारा ये वाला बन रहा है अभी तक। अभी आगे देखते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ हमें, x > 0 एंड y > 0। x और y दोनों 0 से बड़े हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब 0 से बड़े हैं, तो छायांकित भाग प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब ये ग्राफ से समझो, ऋणोत्तर पूर्णांक 0 से बड़ा है, 0 ये है, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 होता है, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 है, 0 से बड़े हैं दोनों पूर्णांक। इसका मतलब शेड इस तरफ होएगी हमारी पहले चतुर्थांश में, इधर भी लाइन की इधर है, इधर भी लाइन की इधर है, तो इतना एरिया जो कॉमन एरिया होता है उस पे हम शेड कर देंगे। हम कॉमन एरिया पे शेड करेंगे और इस एरिया का नाम होगा सुसंगत क्षेत्र। इसमें O, क्योंकि यहाँ पे A कर दो इसको, ये B और ये C। अब ये बिंदु में निकालना है, क्योंकि O, A, B और C इन चार से ये परिबद्ध है। ये B बिंदु निकालना है। B बिंदु इन दोनों रेखाओं का परिच्छेद बिंदु है। रेखा x + 2y = 8 तथा 3x + 2y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु। इन दो समीकरणों को मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे ये माइनस का दोनों कट गए, माइनस क्योंकि तुमने कर रखे हैं बहुत बार, तो इस सिंपल ये रफ में कर सकते हो आप। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। x की 2 और y की वैल्यू 3, जब हमने इन दो समीकरणों को हल करा तो ये बिंदु हो गया 2 3। यहाँ पे जो b बिंदु हमारा आया, क्योंकि ये दोनों लाइनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो ये हो गया 2 3, ये बिंदु हमारे पास आ गया। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसमें लिखेंगे, अतः सुसंगत क्षेत्र OABCO ये परिबद्ध है। इसमें कोणीय बिंदु, क्योंकि चारों कोणों के बिंदु O है 0 0, A है 4 0, B है 2 3 और C है 0 4। Z की वैल्यू -3x + 4y, x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, = 0। A 4 0 पे निकालेंगे, x की जगह 4 रखा, y की जगह 0, x की जगह 4 हो गया, -3 × 4, y की जगह 0 4 × 0, ये पूरा 0 बन गया, ये -12 हो गया। अब 2 3 पे निकालेंगे, x की जगह 2 रखा, y की जगह 3 रखा, तो 4 × 12 में से 6 गए, 6 बचे। 0 4 पे निकालेंगे तो -3 × 0 4 × 4, ये 0 हो गया पूरा, तो 4 × 4 16 हो गया। हमें इसमें क्वेश्चन में था न्यूनतमीकरण कीजिए। न्यूनतम वैल्यू माइनस में, सबसे छोटी वैल्यू माइनस की हो गई, 0 से भी छोटी है, -12 है, ये न्यूनतम वैल्यू है। तो बिंदु 4 0 पर z का न्यूनतम मान -12 होगा। अब थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत
जेड 5x प्लस 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। 3x प्लस 5y है लेस देन 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसका संगत समीकरण निकाल लेंगे। एक बार y को 0 रखा, x ये जब 0 बन गया x की वैल्यू हो गई 5, 3 5 द 15 होता है। एक बार x को 0 रखा, y की वैल्यू निकाल ली 3, बिंदु हो गया 5 0 एंड 0 3, 5 0 एंड 0 3 बिंदु है हमारे पास। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हम साथ साथ छायांकित भाग भी निकाल लेते हैं, फिर एक ही बार बना लेंगे ग्राफ इसका। तो 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल 15 है, 0 0 रखेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। 15 से छोटा है, 0 15 से छोटा है तो ये सत्य है। अगर सत्य हो तो जिस तरफ 0 0 होता है उस तरफ शेड करनी होती है हमें। तो हमारे पास बिंदु है 0 3 और 5 0। अब यहाँ से हम इसमें लाइन खींच देंगे। 0 3 और 5 0 को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। 0 3 और 5 0 को दोनों तरफ एरो लगा देंगे। यहाँ पे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 लिख देंगे। ये लाइन का नाम है। शेड में आया था 0 0 सत्य है, तो इधर की छायांकित भाग हमारा इधर की तरफ बनेगा जिस तरफ, क्योंकि सत्य है तो जिस तरफ 0 आ रहा है उस तरफ छायांकित भाग बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है असमीका 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। इसका संगत समीकरण 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। y को 0 रखा तो x 2 आ गया, x को 0 रखा तो y 5 आ गया। बिंदु हो गया 2 0 ये आ गया और 0 5 ये बिंदु आ गया। तो दो बिंदु से हम लाइन बनाएंगे। साथ साथ छायांकित भाग भी देख लेते हैं। 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 है, इसमें 0 रखेंगे। ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो दोनों 0 बन के 10 से छोटा हो गया, सत्य है। मीन्स जिस तरफ 0 0 है शेड उस तरफ होगी। अब इसमें 2 0 ये है और 0 5 ये है। इन दोनों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अभी हमने देखा 0 0 लिया तो सत्य था हमारा, तो इधर की तरफ हम शेड हम कर देंगे इस साइड में, क्योंकि जिधर 0 है उधर की तरफ शेड होएगी। फिर इसमें भी दिया है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये पहला चतुर्थांश है, इसी में ही शेड होएगी पहले चतुर्थांश में। तो इतने एरिया में शेड हो जाएगी। अब इसमें ये परिबद्ध हो गया, चारों तरफ से बंद हो गया O। अब यहाँ से शेड यहाँ हो रही तो इसका नाम A, ये B और ये C। अब हमें इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु देखना है। दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे हम। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है इसको। सॉल्व करने से x की वैल्यू आई 20/19 और y की वैल्यू है 45/19। ये हम वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे 20/19 और 45/19। अब ये चार हमारे पास कोणीय बिंदु आ गए। अतः सुसंगत क्षेत्र OABCO परिबद्ध है, चारों तरफ से बंद है। कोणीय बिंदु 0 0 O, A है 2 0, B है 20/19 45/19, C है 0 3। अब हर एक में x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू 0 0 रख देंगे, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 रखेंगे, 10 आ जाएगा। इसमें x की वैल्यू 20/19 और y की वैल्यू 45/19 रखेंगे तो सॉल्व करके 235/19 आ जाएगा। c की वैल्यू 0 3 रख देंगे, 3 3 9, सॉल्व करके ये आ जाएंगे। अधिकतम मान इस पे आ रहा है, मतलब ये जो बिंदु है B 20/19 और 45/19, इस पर z का अधिकतम मान 235/19 है।